समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक भूतिया हवेली खड़ी थी। ये हवेली बहुत पुरानी थी और गांव वालों के अनुसार कई साल पहले वहां एक परिवार रहता था, जिनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब सी आवाजें आती थीं और अक्सर वहां किसी महिला की चीखें सुनाई देती थीं। एक दिन गांव के एक युवक रवि ने इस हवेली का सच जानने का फैसला किया। वह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन वे डर के मारे नहीं गए। रवि अकेले ही हवेली की ओर बढ़ा। सूरज ढल चुका था और रात का अंधेरा धीरे धीरे गहरा रहा था। हवेली के पास पहुंचते ही रवि ने देखा कि दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं, लेकिन फिर भी हवेली के भीतर से कोई हलचल महसूस हो रही थी। उसने धीरे धीरे दरवाजे को खटखटाया और दरवाजा खुलते ही वह अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक सन्नाटा था, लेकिन अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने फर्श पर गिरकर चीख मारी हो। रवि ने हिम्मत दिखाई और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जब वह एक कमरे में पहुंचा, तो उसने देखा कि दीवारों पर खून के निशान थे और कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पड़ी हुई थी। रवि जैसे ही कुर्सी के पास पहुंचा, अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं और अंधेरा छा गया। तभी एक ठंडी हवा आई और एक महिला की डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह मेरे लिए है, अब तुम नहीं बच सकोगे। रवि ने घबराते हुए दौड़ना शुरू किया, लेकिन कमरे के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। कमरे की दीवारें जैसे उसके चारों ओर सिकुड़ने लगी। वह हाँफते हुए किसी भी तरीके से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी अचानक उसकी नजरें एक बड़े आईने पर पड़ी। आईने में उसकी परछाई थी, लेकिन वह खुद वहां नहीं था। अचानक आईने में खड़ी महिला की भूतिया छाया दिखाई दी और वह चीखते हुए रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि ने चिल्लाते हुए दरवाजे को धक्का दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, वह बाहर भाग निकला। हवेली के बाहर आकर उसने देखा कि रात का समय और भी गहरा हो चुका था। उसने पलटकर देखा, लेकिन हवेली अब बिल्कुल शांत और वीरान लग रही थी। गांव लौटने के बाद रवि ने किसी से यह नहीं बताया कि उसने क्या देखा था, लेकिन उस दिन के बाद से उसे लगातार अजीब सपने आते रहे और हवेली का वह चेहरा उसके दिमाग से कभी नहीं निकल सका। गांव वाले आज भी कहते हैं कि अगर कोई उस हवेली में कदम रखे, तो वह कभी भी वापस नहीं लौटता। सच्चाई यही है कि हवेली के भीतर एक आत्मा का वास था और वह आज भी अपना बदला लेने के लिए किसी नए शिकार का इंतजार करती है।